यार अगले आने वाले 3-4 महीने ना हो सकता है तुम लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी तक ढंग से नहीं हुई है। यू नो, देयर विल बी टाइम्स जब तुम लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जैसे तैसे करके मे भी तुम हिम्मत जुटाओगे भी, पूरा हफ्ता भर अपने आप को पूरा झोंक के अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे भी, बट उस टेस्ट में भी हो सकता है वो रिजल्ट ना मिले जो तुम सोच के गए थे। फिर भी हिम्मत रखी, फिर प्रिपेयर करोगे, फिर उठोगे, पर अगले टेस्ट में भी हो सकता है उतने नंबर ना आ पाए। एंड एट दैट मोमेंट यू विल फील हेल्पलेस, यू विल बी अलोन एट नाइट। हाँ, बात करने के लिए माँ बाप रहेंगे, दोस्त रहेंगे, मैं हूं, जितना हो सकता है हमसे हम कर पाएंगे। जिस समय पर तुम इस वीडियो को देखोगे, माँ बाप से बात करोगे, दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, एट दैट मोमेंट यू विल फील गुड। बट एज सुन एज यू विल कम बैक टू योर रूम, जैसे ही उस किताब को वापस उठाओगे, उस जोन को वापस से हिम्मत जुटा के करने की कोशिश करोगे, तुमको समझ में आएगा, तुमको वो धक धक, तुमको वो जो पैनिक की सिचुएशन है वो वापस से फील होगी। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू विल रियलाइज देयर इज नो वन हु कैन कम एंड हेल्प यू, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। टेलर स्विफ्ट ने बोला था ना, द बैड न्यूज इज यू आर ऑन योर ओन, बट ऑल्सो द गुड न्यूज इज यू आर ऑन योर ओन नाउ। सबसे पहले एक चीज प्लीज डिसाइड कर लो, रोक दो इस वीडियो को, एक बार सोच लो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। क्या चाहिए तुमको, क्यों शुरू करी थी तुमने ये प्रिपरेशन। तुमको बनना है डॉक्टर सच में या नहीं बनना है? अगर नहीं बनना है तो आगे लाइफ का क्या सोचा है? या फिर बनना है पर उतनी मेहनत नहीं डाल रहे, तो वो जो रिग्रेट तुमको आएगा कि शायद मैं कर सकता था या कर सकती थी, जिंदगी भर उस रिग्रेट के साथ किस तरीके से डील करोगे? अगर तुमने अपना 100% डाल दिया ना और फिर नहीं हो पाया तो नहीं इतना बुरा फील होता है, बट अगर नहीं किया तो लाइफ में तो कमाना तो पड़ेगा ना। पता है तुमको कंपटीशन कितना हो गया है, इस फील्ड में नहीं करोगे किसी और में तुमको करना पड़ेगा। नाउ यू डिसाइड व्हाट्स स्टॉपिंग यू, नाउ यू डिसाइड करना है या नहीं। और अगर करना है तो प्लीज अपने आप को फुल ऑन यहां पर झोंक दो। एंड यू ऑलरेडी नो, तुमको पता है कि तुमको क्या करना है। मार्क्स नहीं आ रहे, तैयारी नहीं है, मेरी भी नहीं थी भाई। फरवरी के आसपास तक आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। मैंने 4-5 तारीख को डिसाइड किया कि नहीं यार मेरे को करना ही पड़ेगा, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। मैंने पहला टेस्ट दिया, ठीक ठाक नंबर, क्योंकि पहले टेस्ट में बिल्कुल आसान टॉपिक्स आते हैं। अगला टेस्ट दिया 13th के आसपास एंड माई स्कोर वॉज इन 400s। मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट से मेंटोर का कॉल आया मेरी मम्मा के पास कि व्हाट इज हैपनिंग। आई स्किप्ड उससे अगला टेस्ट बिकॉज आई वॉज पैनिकिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करूंगी, क्या करूंगी, और अगर किया भी, अगर मैंने अपना 100% डाल दिया तो भी क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और तुम्हारे दिमाग में भी इस टाइम पे आ रहा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा अगर मैंने अपना 100% डाल दिया तो भी। तुम जाके इस सवाल को अब 50 लोगों से पूछोगे जस्ट सो दैट यू कैन फील गुड, बट असलियत में तुमको भी पता है कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर तुमने अपना 100% डाला तो तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओनली यू नो दैट। तुमको पता है इस सवाल का जवाब मैं तुमको फील गुड करा दूंगी, माँ बाप करा देंगे, हाँ बेटा हो जाएगा, तू अपना 100% कर। तो ठीक है मैंने बोल दिया, डिड दैट चेंज एनीथिंग? दैट डिड नॉट चेंज एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। और अगर है सच में कि हाँ 1% भी दिल से आ रहा है कि नहीं यार मुझे करना है, इफ यू डू हैव दैट थिंग इन यू राइट नाउ, कंग्रेचुलेशंस, तुम एक मोटिवेशनल स्टोरी बनाने वाले हो। यू आर गोइंग टू राइट इट। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जो अगली आने वाला बच्चे हैं उनको तुम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होगे, उनको तुम बता रहे होगे कि देख हमने ऐसे किया था। उनके लिए तुम एक उम्मीद होगे कि भैया दीदी कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। सो नाउ यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू। मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता था मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो होगा देखी जाएगी, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जितना जल्दी समझ जाओगे कि किसी के पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, उतना जल्दी उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले पाओगे।
स्टार्ट राइट नाउ। अगले ही दिन से मैंने सुबह 2 बजे उठना स्टार्ट कर दिया था, एंड आई डू नॉट रिमेंबर इवन अ सिंगल डे जब मैंने अलार्म दूसरी बार भी बजने के लिए छोड़ा हो। हर रोज सुबह बेड के नीचे से अलार्म उठाती, 2 बजे जैसे ही बजता, बजते ही बंद करती। सब लोग सो रहे होते एकदम, मम्मी और भाई थे मेरे साथ वहाँ पे कोटा में। आसपास बिल्कुल अंधेरा है। मेरा ऐसे एक लिविंग रूम था, यहाँ पे मैं अपना एक बोर्ड लगाती, बायो मेरी वीक थी, चल चल के सामने टाइमर रख के मैं पढ़ाई किया करती थी 6 बजे के आसपास तक। उसके बाद फिर मम्मा को 6 साढ़े 6 के आसपास उठाती, हम लोग वॉक पे जाते, थोड़ा बहुत मम्मा से शेयर करती, देन आई अगैन यूज टू रिवाइज थोड़ा बहुत जितना है, ब्रेकफास्ट करके केमिस्ट्री करने बैठ जाती। फिर लंच किया, थोड़ी देर सोना है तो सो गई, फिर फिजिक्स किया, शाम को थोड़ी सी वॉक करके आ गई मम्मा के साथ, एंड 8 बजे के आसपास मैं सो जाती थी, क्योंकि 8 बजे के बाद मुझे होती थी टेंशन। तो आई चेंज्ड माई शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। सुबह जब मैं 2 बजे उठती थी तो मेरे दिमाग में ऐसे रहता था कि ओके आई हैव होल डे विद मी। लेकिन जैसे जैसे वो 8-9 बजे के आसपास का टाइम पास आता जाता था, मेरे को होता था शिट, मैंने इतना टारगेट लिखा हुआ है, नहीं हो पाया मुझसे। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, तो आई चेंज्ड माई शेड्यूल टू दिस। तो तुमको एवरीवन इज डिफरेंट, तुमको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है तुमको क्या करना है। मैं तुमको कह दूं कि फरवरी तक बेटा सिलेबस खत्म कर लो, मार्च तक बेटा सिलेबस खत्म कर लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जितना तुमसे हो पाएगा उतना हो पाएगा। अगर मैं तुमको आज बोलूं एक काम कर, अगर प्रॉपर तरीका तो यही है कि आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर मुझे करके दे दे, सवाल है क्या तुम कर पाओगे? अपने हाथ में क्या है? rather than going and searching what will work, what will not, rather than wasting so much of your time in that, एक रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ कि कल मैं इतना काम कर पाऊंगी, उस काम को कंप्लीट करो। जब तक कंप्लीट ना हो जाए, बिकम ऑब्सेस्ड विद इट कि ठीक है यार मुझे करना ही है। अगर एक टारगेट के लिए चाहिए ना, कोई भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। संडे को एक टारगेट तुमको मिल जाएगा कि संडे को ये टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में ये चैप्टर्स है। अब तुम्हारा एक ही सिंपल सी चीज होनी चाहिए कि तुमने रात को लिखा कि कल मैं इतने चैप्टर्स करूंगी, जितना हो सकता है अपना 100% उस पर्टिकुलर दिन में डाल देना, जितना हो सकता है उतना करना। एक टेस्ट में अगर 100% आपको दिया हुआ है सिलेबस, उसमें से 50%, 60% जितना प्रिपेयर होके जाए, जितना कर पाओ उतना करके जाना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, रादर देन ओवर थिंकिंग कि नहीं मुझे तो ये सारा जितनी मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, नो, ग्रेजुअली ओवरलोड इट। आज अपने आप को पहली बार वापस से कम बैक कर रहे हो, पहली बार वापस से सोच रहे हो कि नहीं करना है, तो कल थोड़ा कम टारगेट दो अपने आप को। वो जब होगा, एक मोटिवेशन अंदर से खुद से आएगी, एक पॉजिटिव लूप में जाओगे, अगले दिन और टारगेट लेना एंड ग्रेजुअली ओवरलोड इट। द ओनली रूटीन फॉर यू शुड बी ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट। अगर तुमको सच में डॉक्टर बनना है तो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 3 साढ़े 3 महीने के आसपास का समय बच गया है। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसमें टारगेट मिलेगा, सिंपल सी कहानी है। सारे चैप्टर्स के नाम यहां पर लिख लो, जो उस टेस्ट सीरीज में आ रहा है अगले 1 हफ्ते तक बस तुमको वही चैप्टर्स नजर आनी। अब उसको कितने घंटे में कंप्लीट करूं, कितना वो करूं, अरे जितनी देर में तुझसे हो पाए। अगर नोट्स हैं उस लेक्चर के, सबसे ठीक है। अगर नहीं है, एक अच्छा सा किसी एडुकेटर का 1 शॉट देखो, उसके साथ साथ थोड़े से नोट्स बनाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसके बना लो। बायो के बनाने की जरूरत नहीं है, बायो को डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ो, और चल चल के उन नोट्स को जितना हो सकता है याद करो, रिवाइज करो। फिजिक्स है तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। जैसे ही वो नोट्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद किसी भी एक किताब से सामने 2-3 घंटे का टाइमर लगाओ और उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर अपना चेक करके देखो, ओएमआर में हो सकता है तो ओएमआर में करो, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अपने आप को स्कोर दो, हर रोज अपने आप को देखो कितना इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। फिर जो संडे को वो तुम्हारा टेस्ट हो, उस टेस्ट को देकर आओ। चाहे 50% सिलेबस प्रिपेयर हो पाए, 50% जाकर उसको देकर आओ एनालाइज करो कि अगले हफ्ते क्या 50 की जगह 52% करके जा सकती हूँ। और अगर आखिरी दिन तक लगे रहे, आखिरी दिन तक अपने आप को इंप्रूव करते रहे, काम करते रहे, ट्रस्ट मी, अगले 3 महीने पूर्ण रूप से तुमने अपने आप को इसमें झोंक दिया ना, समथिंग गुड विल हैपन। नानी दादी कहती है ना, इतना मत हंसो, बहुत रोना भी पड़ेगा। अरे तो अगले 3 महीने एकदम ऑब्सेस्ड होके, एकदम पागल होके, जी जान इसमें लगा के काम कर दोगे तो खुशी भी तो आएगी ना। किसी चीज के लिए हम तड़पते हैं, जब दिल से ऐसे निकल जाता है कि भगवान जी नहीं यार प्लीज एक सीट तो दिला दो, सुनता है वो, बैठा हुआ है वहां पे,
मैंने सेम ऐसे ही किया था। मैंने फरवरी को, जो मैंने बोला तुमको 9 फरवरी के आसपास टेस्ट स्टार्ट हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मार्च के आसपास तक एक बार 6 पार्ट्स में पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा था और 6 मेजर टेस्ट थे। उन टेस्ट में जितना मैं प्रिपेयर करके जाती, ऑफ कोर्स 100% कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाता है, लेकिन जितना मैं करके जाती उतना अच्छे से करके जाती, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि मेरे को बस ऊपर ऊपर से करके चली गई, बाद में कोई सा चैप्टर नहीं आता, ना उधर के बचे ना उधर के। 50% हो रहा है, 50% करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। जैसे ही मेरा 10 के आसपास मार्च में खत्म हुआ था, फिर 20, 25, 26 मार्च के आसपास तक वापस से 4 टेस्ट में डिवाइड कर रखा था सारी की सारी मेजर टेस्ट पूरे सिलेबस को, और फिर वो 4 टेस्ट में जो 60-70% तो यहाँ कर लिया विदाउट ओवर थिंकिंग, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चैप्टर हो पाया कि नहीं हो पाया, कितना नहीं, मैंने अपनी तरफ से एक बार बेस्ट कर दिया, अभी देखूंगी मैं आखिरी महीने में, आई विल रिवाइज। पहले मेरा फटाफट से एक बार खत्म करने के ऊपर टारगेट रखा। फिर जब यहाँ पे ये 15 दिन के ये 4 टेस्ट हुए, जो बचा हुआ 20-30% था, उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करी, एंड देयर वर चैप्टर्स जो हमेशा ही छूटे रह गए, देयर वर टॉपिक्स जो हमेशा ही छूटे रह गए। 31 मार्च के आसपास मेरा पहला ग्रैंड टेस्ट हुआ था, यानी अप्रैल का जो समय था वहां तक मैं एक बार रफली सिलेबस को कंप्लीट कर चुकी थी, एंड अप्रैल के अंदर आई रिवाइज्ड इट। जो टेस्ट था, ग्रैंड टेस्ट हर 4 दिन में होता था, उस टेस्ट को देकर आती और अपनी तरफ से एक खुद का टाइम टेबल बना के कि कल ये चैप्टर्स करने हैं, परसों ये करने हैं, कौन से वीक है, कौन से अच्छे से आते हैं, उनको और अच्छा करना है, जो वीक है उन पर कितना इंप्रूव कर सकती हूँ, हर रोज करती जाती। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर तुमको शेयर भी कर दूंगी। अगर तुम मेरे आखिरी महीने के मार्क्स देखोगे, विद एवरी टेस्ट मार्क्स वर इंप्रूविंग। रिवाइज, रिवाइज जितना हो सकता है, खुद से बना के, खुद से अपने आप सोच के। तुमको खुद पता है भाई, मजाक नहीं है, तुम लोग यहां तक आए हो, इतने बड़े हो, तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, कैसे आगे वो करना है। तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारे अंदर उसका जवाब है, किसी और के पास नहीं, मेरे पास नहीं। मेरे चल चल के पढ़ने की वजह से अप्रैल 20 के आसपास की बात है, 15 दिन बिफोर एग्जाम्स, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं हुआ था जिस दिन पहली बार मैंने डिसाइड करा कि 2 बजे मुझे उठना है, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं दूसरा अलार्म भी मैंने बजने दिया हो। 20 अप्रैल के आसपास तक मेरे पैर के साइड में हल्का सा फंगल अटैक हो चुका था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, एंड वो चलने में अब मेरे को पेन होना स्टार्ट हो गया था। मेरे साथ है कि मेरे को चल चल के ही, एटलीस्ट बायो तो मेरे को तभी फोकस हो पाता है, मैं तभी चल चल के ही याद कर पाती हूँ। बिल्कुल फंगल अटैक इतना हो गया, चलने में दिक्कत हो गई। फिर मम्मा के साथ में गई डॉक्टर के पास, एंड मेरे को इतनी दवाई बांध के दे दी कि अगले दिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2.5 मंथ्स ऐसा हुआ कि मेरी नींद नहीं खुल पा रही थी। मैं उस दिन 7-7:30 बजे के आसपास उठी, एंड मुझे ऐसे हुआ कि यार ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। मुझे नहीं पता कि अभी भी मैं 15 दिन पहले एग्जाम के बैठी हूँ, क्या मैं उतनी प्रिपरेशन करके बैठी हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर इतने दिन कर लिया तो 15 दिन और बचेंगे यार, 15 दिन तो अपना बेस्ट डाल के देखती हूँ। आई वेंट बैक एंड आई वाज लाइक, कुछ बाहर की एक्सटर्नल क्रीम है तो दे दो। मुझे नहीं पता व्हाट वाज गोइंग इनसाइड माय माइंड उस समय पर मुझे ऐसे था कोई बाहर की क्रीम लगाने के लिए देना है तो दे दो प्लीज, लेकिन नहीं हो पाएगा, जो होगा देखी जाएगी। एग्जाम के 5 दिन पहले, ट्रस्ट मी, तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी आने वाली है 3 महीने बाद। इफ यू विल गिव योर लेवल बेस्ट, 100% डालोगे तो, और अगर 100% नहीं डालोगे, वही जैसे अब कर रहे हो, इधर उधर स्क्रॉल करना, आधा टाइम पास उधर कर लिया, फिर रिग्रेट कर लिया, तो अब नहीं तो 3-4 साल बाद किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, उन बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी समडे और अदर। जो आज प्लेजर लेकर बैठे हो, उस प्लेजर का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जो आज टाइम पास कर रहे हो, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है इंसान को। दैट्स लाइफ। लाइफ इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट रोजेस। आखिरी के 5 दिन में मेरे ऐसा यहां से सर इतना दर्द करता था, उसके बाद में मेरे को इनफैक्ट पता भी चला, थोड़ी आई स्ट्रेन हो गया था बहुत ज्यादा मेरा। मैंने पापा को बोला, पापा जी बस और नहीं हो पा रहा। माई डैड वॉज लाइक, बेटा इतनी दिन मेहनत कर ली तो बस 5 दिन और। 1-2 मई की आसपास की बात है, मैं आखिरी मम्मा को सुबह 8 बजे के आसपास बोल के गई कि मैं लास्ट टाइम जा रही हूँ, मैं अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके आऊँगी, और इसके बाद फिर 2-3 दिन बचे हैं, मैं बस रिवाइज करूँगी और फिर अब मैं और किसी से बात नहीं करूँगी। व्हेन आई वेंट देयर, आई मेट वन ऑफ माई क्लास 12th का बैचमेट, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कैसे नंबर बन रहे थे मेजर टेस्ट में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
एंड मेरे बायो में अच्छे नंबर नहीं बनते थे, 270, कभी 230, कभी 240. व्हेन ही वाज लाइक, है ना बायो का पेपर कितना टफ बनाते हैं ना, आई वाज लाइक हाँ बहुत टफ बनाते हैं यार, और पूरा डिस्कस कर रहे हैं. मुझे ऐसे लग रहा है कि चलो ठीक है, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड कि चलो ठीक है, इट्स नॉट जस्ट मी जिसको बायो मुश्किल लग रही है, ये लोग भी, क्योंकि कोचिंग में आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बना देते हैं. लास्ट में जस्ट बात खत्म ही होने वाली थी, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तेरे वैसे नंबर बने कितने थे पिछले टेस्ट में, एंड ही वाज लाइक 340. आई हैड 230 के आसपास मार्क्स समथिंग इन दैट एग्जाम. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ. एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अब ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा. उस दिन 4-5 बजे मम्मा को बोल के गई थी 2-3 घंटे में आ जाऊँगी, 4-5 बजे तक मैं वापस ही नहीं गई. फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि एक ही फ़ोन लेके गए थे हम लोग. मेरी मम्मा ढूंढ रही है मेरे को कोचिंग में आके. आई वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर पैनिकिंग बाय कंपेयरिंग माई सेल्फ विद समवन एल्स. यस, उसका अच्छा रैंक आया, ही डिड गुड, बट आई ऑल्सो गॉट अ सीट. ये तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारी लाइफ है. कंपैरिजन करके कुछ भी नहीं होगा. करना पड़ेगा तुमको खुद को स्ट्रांग. मैं सच में बोल रही हूँ, तुम कितना भी सोच लेना, तुम कितना भी किसी के पास रोते हुए चले जाना, मेरे को आके बोल देना हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, किसी के पास सोल्यूशन नहीं होगा, किसी के पास भी. 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अच्छा फील कर लोगे, 24 घंटे खुद के साथ तुम्हें रहना है. जब आंसू आ रहे होंगे, हाथ कांप रहे होंगे, नहीं आएगा समझ में यार, पर कर सकते हो भाई. कभी भी लो फील हो, जस्ट गो लुक इनटू दैट मिरर. बोलो खुद को यू आर सेफ, तू कर लेगी, तू कर. इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे ही पढ़ने बैठे इधर उधर फोन यूज करने का मन कर रहा है, टेल योरसेल्फ, रिपीट इट, नो आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर माई सेल्फ. कोई नहीं आने वाला भाई तुमको बचाने के लिए. पीपल विल जस्ट ट्राई टू पुल यू डाउन. एवरी डे यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू शो अप फॉर योरसेल्फ. कोई हेल्प नहीं कर सकता. इस वीडियो के बाद हो सकता है तुम 2 मिनट 5 मिनट अच्छा फील कर लोगे, 10 मिनट बाद you will feel the same which you are feeling before watching this video. और तब देर मत करना ये रियलाइज करने में कि खुद के ऊपर तुमको खुद ही काम करना पड़ेगा. 2-10 मिनट इस वीडियो को खत्म करने के बाद बैठो अपने विचारों के साथ, बैठो अपने थॉट्स के साथ उस बंद कमरे में अकेले. तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ मैं ही हूं, मुझे ही खुद की मदद करनी पड़ेगी. और अगर 1% भी आ जाए दिल में कि हाँ मुझे करनी है खुद की मदद, तो बस उस मिरर में देखना और उस मिरर में खुद को देखकर बार बार रिपीट करना, यू आर सेफ, यू कैन डू इट. जो होगा देखी जाएगी. अपनी तरफ से 100% मुझे डालना है, दैट इज वॉट मैटर्स. आई हूँ तो लेके जाऊँगी. जय.